वेनेत्सिया में हमले का सायरन बजा है, तो ये एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है और वेनेत्सिया में हमले का सायरन बजा है। अलग अलग शहरों में धमाके जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि युद्ध जो है उसमें धमाकों की इंटेंसिटी थोड़ी स्लो हो गई है। पिछले 2-4 दिनों से युद्ध जो है वो उस रफ्तार से नहीं जिससे शुरुआत हुई थी। क्या ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है या बदली हुई स्ट्रेटजी के रूप में है, या जैसा कि हर कोई कह रहा है कि पुतिन जब वहां से निकले थे तो हर एक पहलू पर एनालिसिस जो है उन्होंने किया होगा और ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि विशंबर दयाल सिंह बार बार कहते रहे। लेकिन गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आज युद्ध का 14वां दिन है और 14वें दिन सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जो ये वेनेत्सिया में हमले का सायरन बजा, इसको लेकर आप अपडेट दे दीजिए और एक बार दर्शकों को 14वें दिन क्या क्या बड़ी जानकारियां हैं वो साझा कर दीजिए, फिर आगे आपसे सवाल जवाब करेंगे। जी शुभांकर, 3 बड़ी चीजें पिछले 24 घंटे में यहां पर हुई है। एक, जो बिल्कुल अभी आपने बताया कि विनिशा में एयर रेड सायरन है, इस तरह के एयर रेड सायरन कुछ और शहरों में भी सुने गए हैं और खार्किव में कुछ तबाही भी हुई है रूसी मिसाइल और विमानों से। रूस ने जिस तरह के अब हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया है, जिस तरह से उनके एयर सुपीरियोरिटी फाइटर, एयर डोमिनेंस फाइटर्स और फाइटर बॉम्बर्स अब इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं बहुत ही बड़ी स्ट्राइक्स करने के लिए, न केवल यहाँ के मिलिट्री बेसिस को उड़ाने के लिए बल्कि जहां जहां उनके इंटेलिजेंस इनपुट्स उन्हें बताते हैं कि वहां पर एयर डिफेंस के कोई भी है, चाहे सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हैं, वो भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कीव में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वो बिल्डिंग की छतों पर व्हाइट पेंट से कुछ निशान बना रहे थे और उनको पड़ोसियों ने देख लिया, पुलिस को जानकारी दी। कुछ ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है कि क्या ये रूस के विमानों की मदद कर रहे थे, क्या ये लोग चेचन लड़ाके हैं या रशियन कमांडोज हैं या उनके समर्थक हैं, किस तरह की ये मदद कर रहे हैं रूस की, उसकी अभी पड़ताल की जा रही है। तीसरा और जो बड़ी खबर है वो ये है कि पोलैंड ने कहा है कि उनके जितने भी मिग-29 लड़ाकू विमान है, एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स, वो जो फ्लाइंग कंडीशन में है, उन सभी मिग-29 को वो जर्मनी की रामस्टीन एयरफील्ड पर उनको पार्क करने को तैयार है, खड़ा करने को तैयार है ताकि वो यूक्रेन को दिए जाए, लेकिन उस शर्त पर कि अमेरिका उतने ही उम्दा लड़ाकू विमान अब जाके पोलैंड को दे। अगर ये वहां पर 70 पायलट गए थे तो जितने लड़ाकू विमान, उसकी संख्या उन्होंने नहीं बताई है कि ये 2 स्क्वाड्रन दे रहे हैं, 4 स्क्वाड्रन दे रहे हैं, वो लड़ाकू विमान वो जर्मनी डायरेक्टली नहीं दे रहे वो लोग, क्योंकि डायरेक्टली अगर वो यूक्रेन को देंगे तो फिर रूस के साथ दुश्मनी मोल लेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें जर्मनी की एयरफील्ड पर, जो अमेरिका का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है वहां पर खड़े कर देंगे वो लड़ाकू विमान, वहां से यूक्रेन आके ले जाए, लेकिन हमको उतनी ही संख्या में लड़ाकू विमान दे दे। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। नहीं तो गौरव, जो ये खबर आप बता रहे हैं, क्या ये आग में घी डालने काम नहीं कर रही है? जाने का कुछ प्रयास किया जाएगा। क्या ये पोलैंड वाली खबर जो है वो उस युद्ध में आग में घी डालने जैसी नहीं है? हालांकि अमेरिका ने शायद मना कर दिया है। शुभांकर जी, अगर डायरेक्टली दिए जाते तो ये आग में घी डालना होता, लेकिन पोलैंड भी बचकर चल रहा है और पोलैंड ने कहा है, क्योंकि अमेरिका के सांसदों की तरफ से इस तरह बात हुई है, पोलैंड ने यह भी कहा है कि हमारे पास मिग-29 है, हम देने को तैयार हैं, और जो यहां पर देश है जो मिग-29 ऑपरेट करते हैं, पूर्व सोवियत ब्लॉक के देश रहे हैं, उनके पास भी मिग-29 है, वो भी देंगे तो सब एक साथ दे सकते हैं। वो एक ग्रुप में बचाव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो केवल मनोबल बढ़ाने का जरिया है, क्योंकि सभी जानते हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया है, अगर कोई युद्ध के साजो सामान इस तरह के, और मिग-29 एक ऑफेंसिव वेपन है, जैवलिन मिसाइल की तरह या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल की तरह, वो डिफेंसिव वेपन नहीं है कि आपके देश पर हमला हुआ तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। मिग-29 से तो आप अटैक भी कर सकते हैं, एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है वो तो, और भारतीय वायुसेना भी मिग-29 उड़ाती है, तो अच्छे लड़ाकू विमान समझे जाते हैं। लेकिन अब क्या डिप्लोमेटिकली भी इसका सोल्यूशन निकालने का, समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है शुभांकर? जिस तरह से विदेश मंत्रियों की बात होगी यहां के, यूक्रेन के, रूस के और तुर्की के, पहली बात। और दूसरी बात, कल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ बैकपेडलिंग की है, कुछ वो अपने रवैये से, रुख से पीछे आए हैं, जब उन्होंने कहा कि हम घुटने के बल नहीं जा रहे हैं नेटो में शामिल होने के लिए। तो ये वो दिखाता है कि अब उन्होंने भी देख लिया है कि जब इतनी पास पहुंच गई है रूस की सेना, कीव के दरवाजे तक पहुंच गई है रूस की सेना। कल हम लोग इरपिन और बूचा में थे, आधा इरपिन और बूचा हाथ से निकल चुका है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में वो अब ये संकेत दे रहे हैं कि हम नेटो में नहीं शामिल होंगे?